कि हेमंत सरकार का खाका लगभग तैयार हो चुका है। हेमंत सोरेन समेत जेएमएम कोटे से 6 मंत्री बनेंगे। आंकड़े ये बता रहे हैं कि कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनेंगे। आरजेडी की ओर से सुरेश पासवान मंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार माने जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अब जो कैबिनेट एक्सपेंशन की बात कहें या फिर उसके स्वरूप की अगर बात करें तो क्या ये आंकड़े कह रहे हैं, हालांकि बाद में फिर एक्सपेंशन होगा, लेकिन अभी क्या तैयारी है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस और आरजेडी से एक एक जो है मंत्री शपथ ले सकते हैं। अब सभी मंत्रियों को हेमंत सोरेन के ही साथ शपथ ग्रहण कराया जाएगा या बाद में उन्हें शपथ ग्रहण कराया जाएगा, इसको लेकर जो है तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। आरजेडी और कांग्रेस कोटे से भी एक एक मंत्री शपथ ले सकते हैं। जहां तक कोटे की बात है तो जो झारखंड के जो मंत्रिपरिषद का कोटा है मुख्यमंत्री समेत, वो 12 जो है सदस्यों का कोटा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ जो है 5 जेएमएम के मंत्री हुआ करते हैं। साथ ही 4 मंत्री जो है कांग्रेस कोटे के होंगे, 1 जो है आरजेडी कोटे के मंत्री होंगे मंत्रिपरिषद में शामिल। अगर सीपीआई माले की बात करें तो वो सरकार में शामिल होता नहीं दिखा है अभी तक। और अभी भी जो खबरें आ रही है, ये खबर आ रही है कि शायद सीपीआई माले के कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल ना हो। तो ऐसे में एक और कोटा बचता है जो सीधे सीधे हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को जाएगा, क्योंकि जेएमएम ने सीपीआई माले के लिए अपने सीट छोड़े थे, वहाँ से उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को लेकर 7 हो जाते हैं सदस्य जेएमएम कोटे से और 4 सदस्य हो जाते हैं कांग्रेस कोटे से। तो 11 सदस्य जो है कांग्रेस और जेएमएम कोटे के होंगे और 1 सदस्य मंत्रिपरिषद में जो है वो आरजेडी को मिलेगा। तो 12 सदस्य हो जाते हैं पूरे मिला के। जो झारखंड सरकार का जो कोटा है, यानी मंत्रिपरिषद का जो कोटा है, वो 12 सदस्यों से, मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 सदस्यों का है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ दिलाया जाता है या मुख्यमंत्री के साथ जो है कांग्रेस और जो जैसी की खबर आ रही है कि आरजेडी के 1 सदस्य शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तो अब देखना होगा कि क्या आज की जो बैठक हो रही है, तस्वीर शाम तक साफ हो जाएगी बिल्कुल कि हेमंत सोरेन 26 नवंबर को शपथ लेंगे तो कितने संख्या में जो है। चलिए दिवाकर जी, आपके पास फिर से लौटते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जो रांची से ही खबर है कि कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। कांग्रेस की बैठक में 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं। थोड़ी देर में गठबंधन की बैठक की जाएगी। कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता इस बैठक में पहुंचेंगे। गठबंधन की बैठक के बाद राजभवन नेता जाएंगे, जहां पर दावा पेश किया जाएगा। समय को बर्बाद किए बगैर सरकार बनाने का रास्ता साफ होगा। दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, कांग्रेस की बैठक में क्या कुछ हुआ और ये 2 विधायक कौन जो नहीं पहुंचे? देखिए, विधायक दल के नेता का चयन जो होना है, आज विधायकों की बैठक हुई है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो है ये अवगत करा दिया गया है कि जो है विधायकों ने ये फैसला लिया है कि विधायक दल का नेता ये होना चाहिए। तो अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मुहर लग जाएगी विधायक दल के नेता के तौर पे कौन होगा कांग्रेस का। और जैसा कि पिछले सदन में अगर देखें, विधानसभा में देखें तो आलमगीर आलम विधायक दल के नेता हुआ करते थे, लेकिन जब वो जेल में बंद हुए और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो रामेश्वर उरांव को विधायक दल के नेता की कुर्सी सौंपी गई। तो अब देखना होगा कि रामेश्वर उरांव फिर से जो है विधायक दल की कुर्सी पर, नेता की कुर्सी पर बने रहते हैं या कोई नया चेहरा सामने आएगा। रही बात जो है 2 विधायकों के शामिल नहीं होने की, तो मनिका से जो विधायक हैं वो सीधे सीएम आवास पहुंच गए हैं। तो कुछ विधायक जो है लेट लतीफ़ थे, अपने क्षेत्र से आने में उनकी देरी हुई, तो शायद वो कांग्रेस की बैठक में नहीं शामिल हुए, विधायकों की बैठक में। लेकिन वो सभी विधायक अब जो है सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं, जहां एक और बैठक होनी है। इंडिया अलायंस के दलों के सभी विधायकों की बैठक होनी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सूचना आ गई है कि वो विधायक जो है अभी लेट लतीफ़ ही क्षेत्र से निकले थे। क्षेत्र में जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेना होता है काउंटिंग सेंटर पे, और फिर उसके बाद जो है जो समर्थक होते हैं
वो उनके लिए अभिवादन समारोह करते हैं, तो समर्थकों को अटेंड करने में कई विधायक जो है लेट लतीफ़ रांची पहुंच रहे हैं। लेकिन ये पक्का है कि सीएम आवास के यहाँ जो बैठक होगी वहाँ पे सभी विधायक मौजूद रहेंगे और धीरे धीरे सारे विधायक पहुंच रहे हैं और बैठक थोड़ी देर में शुरू ही हो गई है। और अब उसमें एक औपचारिकता बाकी है हेमंत सोरेन को नेता चुनने की। हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही इंडिया अलायंस ने चुनाव लड़ा है और इंडिया अलायंस को जो है बहुमत का एक थंपिंग मेजोरिटी जो है हासिल हुई है। बिल्कुल दिवाकर जी, तो ऑल सेट है, ऑल इज वेल है।